हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे गाड़ी की बॉडी के बारे में और बॉडी में जो मेन कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। आप लोगों को समझने के लिए जो भी मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक मैंने जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है, उसका डायग्राम लिया है बॉडी का, जो क्लियर आप देख सकते हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं। ये जो बॉडी रहती है जहां आपको दिख रही है, ये जो हमारी चेसिस रहती है, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा था, जिसपे मेन कंपोनेंट लगे रहते हैं हमारी गाड़ी के, उन सबको कवर करने का जो काम करती है वह यही बॉडी करती है। बॉडी गाड़ी की रहती है, ये चेसिस पर जो भी कंपोनेंट लगे रहते हैं, इससे गाड़ी हमारी चलती है, गाड़ी में पावर डेवलप होती है, उन सबको ये कवर करती है। यहां तक कि इसी बॉडी की वजह से पैसेंजर इसमें बैठते हैं, इसमें सीटें लगी रहती हैं, इसमें सामान रखने का स्पेस रहता है, इसमें बहुत सारी इंटरटेनमेंट की क्या रहती हैं, एसेसरीज रहती हैं, सीट वगैरह सब कुछ इसमें रहता है। तो ये क्या है, कह सकते हैं एक किस्म का व्हीकल के अंदर कवर रहता है पैसेंजर के लिए, सामान के लिए, बहुत सारी इंटरटेनमेंट की एसेसरीज के लिए, ड्राइवर के कंफर्ट के लिए। यहां पर देखें तो और जो सेफ्टी डिवाइस रहती हैं उनके लिए, इंजन के प्रोटेक्शन के लिए, जो गाड़ी में अदर एसेसरीज रहती हैं, जहां से जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए ये बॉडी रहती है। तो इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो सामने आप देख सकते हैं। ये क्या रहता है, चेसिस का एक कह सकते हैं कवर रहता है, पैसेंजर को बैठने के लिए स्थान रहता है, पैसेंजर के लिए छत बनी जाती है, पैसेंजर को सामान के लिए जगह होती है, एसेसरीज रहती है, इसमें सेफ्टी डिवाइस भी रहती हैं, कुछ ऐसी डिवाइस भी रहती है जिससे हम गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी डिवाइस रहती हैं जो पैसेंजर को कंफर्ट जोन में ले जाती हैं, जैसे एसी वगैरह रहती हैं, फैन वगैरह रहते हैं, हीटर वगैरह रहते हैं, अब तो चार्जिंग पॉइंट भी आने लगे। तो इस सब सुविधाओं के लिए ये बॉडी काम आती है और यह बॉडी व्हीकल में आपने देखी होगी। इसी बॉडी की हम लोग बात करने वाले। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस बॉडी में वो मैं आगे बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर फुल डायग्राम मैंने व्हीकल का लिया है। पहले मैं एक बार डायग्राम सारे के नाम पढ़ देता हूं, फिर वन बाई वन समझते हैं। यहां पर देखते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग। सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है। यहां पर लोगो बना हुआ है। क्या बना है, लोगो लिखा है। लोगो का मतलब यहां पर जैसे जिस भी कंपनी की गाड़ी होती है, जिस भी कंपनी की गाड़ी होती है उसका अपना एक लोगो होता है। जैसे मारुति सुजुकी का एस बना रहता है, महिंद्रा का कुछ लोगो होता है ना, या फिर फोर्ड है, कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी की होती है उसका अपना एक लोगो होता है और लोगो लगाने के लिए वो कहीं ना कहीं जगह फिक्स रहती है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं इस गाड़ी में लगा हुआ है। फिर यहां देखते हैं फॉग लैंप। यहां पर क्या बनी, फॉग लैंप बनी। फॉग लैंप का मतलब है, मैं ऐसे निशान लगाता जाऊंगा जिसके बारे में समझेंगे। फॉग लैंप का मतलब होता है जब हमारी ओस वगैरह पड़ती है या कोहरा पड़ता है, अंधेरा टाइप का होता है नाइट में, तो वहां पर ये क्या करता है, ये उस फॉग को क्या करता है, देखने के काम आता है, या सामने वाले भी देख सकते हैं गाड़ी से आ रही है। ये लिखा फ्रंट नंबर या लाइसेंस प्लेट। यहां पर जो लिखा ना ये फ्रंट नंबर, तो ये जो जगह दिख रही है यहां पर क्या है, जो भी गाड़ी का नंबर होता है, जिस भी प्रदेश की होती है, जिस भी स्टेट की रहती है, वहां का पर्टिकुलर एक नंबर होता है गाड़ी का, जो हमारे आरटीओ से मिलता है, वो यहां पर लगा रहता है। जो मैं बता रहा हूं सब लोग समझते हैं। ये होता है फ्रंट बम्पर। फ्रंट बम्पर दिख रहा है, गाड़ी की सेफ्टी के लिए होता है कि यहां पर टकराएगी गाड़ी तो इसमें सबसे पहले टकराएगी, है तो इंजन को प्रोटेक्ट करता है बम्पर, है ना, पैसेंजर को प्रोटेक्ट करता है, तो ये बम्पर लगा रहता है आगे, और गाड़ी की डिजाइन भी हमारी इससे लुक भी आ जाता है। फिर जो मेन यहां पर लगी हुई है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेडलाइट। ये क्या रहती है, हेडलाइट। हेडलाइट मेन लाइट होती है जिससे जब हम गाड़ी चलाते हैं, खासकर अंधेरे में, नाइट में, तो हमें आगे का दिखता है। और बैक लाइट में भी हम जब बैकलाइट डालते हैं तो वहां पर भी लाइट है, छोटी छोटी लगी रहती है, वो भी जलती है। तो इसे हम हेडलाइट बोलते हैं क्योंकि ये सामने का देखती है। ऐसे यहाँ पर टर्न इंडिकेटर यहाँ पर टर्न इंडिकेटर लगा, तो इंडिकेटर आप देख सकते हैं अलग गाड़ियों में अलग तरह लगा रहता है। सिर्फ इंडिकेटर के बारे में समझना है। तो इंडिकेटर का काम है, जब भी हम गाड़ी को मोड़ते हैं, जब भी हम गाड़ी को किसी भी, चाहे लेफ्ट टर्न करें चाहे राइट टर्न करें, उसी साइड का, जिस साइड हमें टर्न करना होता है उसी साइड का हम इंडिकेटर जलाते हैं। तो इंडिकेटर जो लगा रहता है वो हमारी क्या करते हैं,
डायरेक्शन बताता है कि किस ओर हम मुड़ने वाले हैं। फिर यहां पर लिखा फ्रंट या बैक व्हील, जो व्हील देखते हैं हम जानते हैं ये जो व्हील होते हैं, है ना, जो अलाउ व्हील भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के व्हील आते हैं, चैन वाले आते थे, तो ये जो यहाँ पर रिम टाइप के, जिसे हम रिम भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये व्हील होते हैं। फिर लिखा, क्या लिखा, हब कैप लिखा, तो इस सबसे ज्यादा मतलब नाम पढ़ लें, हब कैप बोलते हैं इसको, जो अंदर लगा हुआ है हब कैप, जिसको ये हमारे टायर होते हैं, टायर के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, टायर होते हैं ये जिसके अंदर जो हमारी हवा रहती है उसका प्रेशर होता है उसकी, और जो गाड़ी हमारी स्मूथ तरीके से मूव होती है। इसको जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो इसकी साइड होती है, इसको हम फेंडर बोलते हैं, और जो हमारी बैगेज और एम्बुलेंस बोलते हैं इसको हम, जो भी यहाँ बैगेज वगैरह जो भी हम डिस्प्ले करते हैं किसी के प्रचार के लिए बोल सकते हैं। ये हमारे मिरर होते हैं जिससे हम पीछे का देख सकते हैं, ये मिरर होते हैं, यहाँ पर मिरर लिखा हुआ है। फ्रंट डोर होते हैं जहां से हम ड्राइवर यहाँ से बैठ सकता है, या फ्रंट पे ये दूसरी साइड जो भी हमारा पैसेंजर बैठता है वो डोर को ओपन करके बैठ सकता है। जो डोर हैंडल होते हैं जिससे हम गाड़ी के ओपन कर सकते हैं, डोर हैंडल होते हैं जो कि हम गाड़ी का गेट खोल सकते हैं इस हैंडल की वजह से, है ना, इस हैंडल को खींचते तो अनलॉक हो जाती है और आराम से। ये रियर डोर होते हैं, रियर मतलब पीछे वाले डोर होते हैं, ये वाले पीछे वाले डोर होते हैं, ये हमारे आगे वाले डोर होते हैं। फिर साइड विंडो ग्लास होते हैं, साइड विंडो ग्लास मतलब जो ग्लास यहाँ पर लगे ग्लास होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर हमारा क्वार्टर पैनल होता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है पीछे का, क्वार्टर पैनल बोलते हैं। इसको टेल लैंप बोलते हैं, जो पीछे की लाइट होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये लाइट जल जाती है, ब्रेक लगाते हैं तो लाइट जल जाती है, इससे पीछे वाले को पता चल जाता है कि आगे कोई गाड़ी है और वो रोकने की कोशिश कर रहा है या रुक रही है, इन लाइटों को जलने से पता चल जाता है। फिर क्वार्टर डी पिलर बोलते हैं इनको, पीछे की जो हिस्सा होता है इसको डी पिलर बोलते हैं। इसको जो हमारा ए जो लगाया था इसको सी पिलर बोलते हैं। जो हमारा ए वाला हिस्सा होता है इसको हम बी पिलर बोलते हैं। इसको जो हमारा ए वाला हिस्सा रहता है इसको हम ए पिलर बोलते हैं। ऊपर छत होती है उसको रूफ बोलते हैं। जो एंटीना लगाया जाता है एफएम वगैरह के लिए या सिग्नल कैच करने के लिए उसको एंटीना बोलते हैं। जो हमारी फ्रंट है उसको हम विंड शील्ड बोलते हैं। और जो नीचे होता है ये विंड स्क्रीन के वाइपर होते हैं, जो कि पानी वगैरह जब पड़ता है इस पे तो वो हम इससे हटा सकते हैं वाइपर से। तो ये जो खासकर वो पार्ट थे जो हमारी बॉडी के अंदर लगे रहते थे। तो इन पार्ट्स के बारे में जो भी मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इनको ऐसी कोई भी नॉर्मल डायग्राम बना के या फिर क्या कर सकते हैं, इनको लाइन से आप लिख सकते हैं यदि आपको याद रहते हैं। वैसे तो याद रहेंगे, कॉमन वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है, क्योंकि ये गाड़ियों में हम लोग नॉर्मल सभी ने देखी हुई है, तो अपने मन से भी इनके नाम याद करके लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझा सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। अब कुछ ऐसी चीजें जिन पर क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ मेन पार्ट से जिन पर क्वेश्चन पूछे गए कि इनको डिजाइन करते समय, बॉडी को डिजाइन करते समय हमें क्या जरूरी बातें ध्यान रखना चाहिए। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, जिसमें लेग रूम के बारे में पूछा गया था, हेड रूम के बारे में पूछा गया था और शोल्डर रूम के बारे में पूछा गया। तो लेग रूम क्या होता है, सबसे पहले समझ लेग रूम। हम सभी लोगों ने, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि 4 व्हीलर में ना बैठा हो। 4 व्हीलर में पीछे की सीट पे आप लोग बैठे होंगे, तो पीछे की सीट और आगे की सीट के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर जो गैप होता है, तो वह कितना गैप है, क्या सीट पर बैठने के बाद हम कंफर्टेबल जोन में हैं या अच्छे से बैठ पा रहे हैं, ये घुटने तो कहीं आगे की सीट में नहीं टकरा रहे हैं। तो ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेग रूम बोलते हैं। जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेग रूम बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की इस डायग्राम से। वैसे मैंने लिख भी दिया, ड्राइवर और पैसेंजर के पैरों की मूवमेंट के लिए जो जगह होती है उसे हम लेग रूम कहते हैं। आरामदायक ड्राइविंग और राइडिंग के लिए काफी जगह होनी चाहिए। असल में कितना लेग रूम चाहिए यह एर्गोनॉमिक्स के आधार पर तय होता, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड होता है किसी भी आदमी की हाइट, लंबाई, चौड़ाई, उसके हिसाब से क्या होता है, इसको डिजाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है हेड रूम। अब हम गाड़ी में बैठते हैं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा जो हेड है ऊपर जो छत वाला एरिया होता है उस पर टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है, वही जो स्पेस है वही डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथ लगा के बताने की कोशिश की गई, जो हमारे ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर सीट पर ड्राइवर या फिर कह सकते हैं फ्रंट जो सीट होती है ड्राइवर के बगल में उस पर कोई बैठा है, यहाँ पर 2 हाथ लगा के दिखा रहा है कि जो स्पेस है यहाँ पर काफी स्पेस है या कम स्पेस है, ज्यादा है। तो ये जो स्पेस होता है सिर के ऊपर और जो छत होती है उसके बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडरूम बोलते हैं। तो गाड़ी के फ्लोर और बॉडी की छत के बीच की सीधी दूरी को हम हेडरूम कहते हैं। हेडरूम की मात्रा गाड़ी की स्टेबिलिटी के आधार पर तय की जाती है। कम हेडरूम गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कर देता है, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन कम हेडरूम से गाड़ी में बैठे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए समझौता करना पड़ता है। तो दोनों में हमें ग्रेविटी भी ठीक रहे और हमारी बैठने वाले का जो स्थान है वो भी अच्छा हो जाए, दोनों में कंप्रोमाइज करके ऐसा बनाया जाता है। फिर शोल्डर, अब शोल्डर भी इंपॉर्टेंट है गाड़ी चलाने के लिए, बैठने वालों के लिए भी। तो ये शोल्डर है,
ये जब सीट बनाई डिजाइन की जाती है बैठने के लिए, हम इसको स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो हमारी जो लेंथ होती है स्टैंडर्ड हाथ की, उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया था, जिससे कि कंफर्टेबल बैठ के आराम जोन में बैठ के हम क्या कर सकें, स्टीयरिंग को पकड़ सकें और हम क्या कर सकें, जो यहाँ पर क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर होता है उसको वहां तक पैर हमारे पहुंच सके। तो ये स्टैंडर्ड तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसे हम क्यों बोलते हैं, शोल्डर रूम बोलते हैं। गाड़ी के अंदर चौड़ाई के हिसाब से जो साफ दूरी होती है उसे शोल्डर रूम कहते हैं। चौड़ाई के हिसाब से मतलब जो आदमी की विड्थ होती है उसके हिसाब से शोल्डर रूम जितना ज्यादा होगा बैठने वाले उतने ही आरामदायक होंगे। तो ये शोल्डर रूम था। इन पर क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इसलिए इनको मैंने यहां पर समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये जो हमने कंपोनेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, वैसे भी आप इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अब पता चल गया हमें आखिर क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो मुझे उम्मीद है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।